परीक्षित जी व्याकुल हो गए हैं, जैसे आप लोग व्याकुल हो गए हो। किसकी कथा सुनने के लिए? कृष्ण जी की कथा सुनने के लिए। सब खसर मसर करने शुरू कर दी, देखो इधर उधर राम जी आ गए लेकिन कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं। भाई जीजा जी सब जीजा को देखने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, जीजा आ जाए हमारे। ये जितनी सालियां बैठी हैं भगवान की, वो सब अपने जीजा जी को देखने बैठी हैं। कृष्ण जी जीजा जी हैं और राम जी तो भांचा हैं, आते रहते हैं। आएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, और जीजा आते हैं तो गिफ्ट लेके आते हैं, है कि नहीं? तो भैया जीजा जी की कथा सुनने के लिए सब व्याकुल। परीक्षित जी भी व्याकुल हो गए, पूछने लगे। व्याकुलता में आदमी भूल जाता है कौन सा शब्द पहले बोलूं कौन सा बाद में। परीक्षित जी बोल पड़े, क्या? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे गुरुदेव, आप मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा नहीं सुनाओगे क्या? सोम सूर्यो, जबकि सोम बाद में आता है, पहले सूर्य आता है। सूर्य चंद्रमा, आप लोग क्या बोलते हो पहले? चांद सूरज बोलते हो कि सूरज चांद बोलते हो? बोला क्या जाता है? जल्दी बताओ भाई, सब लोग बताओ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो कथा ध्यान से सुनना माताओं, ये चाय के चक्कर में बाय मत कर डालना, नहीं चाय बाय हो जाएगा, है कि नहीं? कथा ध्यान से सुनो भाई, समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो हम इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुना रहे हैं, टोटा बैठ गया है हमारा है ना, हमारा सुनाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, सुनने के बाद याद ना रहे तो सब बिगड़ जाएगा। एक जगह हम रामायण सुना रहे थे, 9 दिन तक रामायण सुनाए, और जाते समय वो चेला बोलता है रेलवे स्टेशन में, गुरुजी पूरी कथा समझ में आ गई। 9 दिन में बस एक ही बात अभी तक नहीं समझाऊं, सोच रहा हूं आप बता दो तो समझ में आ जाए। हमने कहा क्या? बोले हमको एक बात समझ में नहीं आई कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। मैंने कहा रेलगाड़ी आने वाली पटरी में लेट जाऊं ऐसा मन कर रहा है। क्यों? मैंने कहा भाई, न राम राक्षस न रावण राक्षस, राक्षस एक मैं और एक तू, जो तेरे जैसे राक्षस को मैं कथा सुना रहा था। 9 दिन में तुझे यही पता नहीं कि राम राक्षस रावण राक्षस? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। कथा सुन रहे हो, मन चाहे में न लगाना। हाँ, मन में तो चाह रखना राम जी मिल जाए, श्याम सुंदर। जल्दी पियो, खत्म करो मामला। वैसे कथा उथा के बीच में ये सिस्टम अच्छी बात नहीं है कि नहीं? जन्म का दिन है तो काके पानी, जन्म तो हो जाने दो। तो पहले पिला दिए, बाद में लिया पिलाया जाता है। हाँ, वो सब पी के जाएंगे। जन्म में आए हैं, न्योता वाले बैठे हैं सब। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। हाँ पियो भाई शांति से। सोम सूर्य कहा शब्द क्या है? चांद सूरज। लेकिन परीक्षित जी बोलते हैं सूर्य चांद, सूर्य चंद्रमा। परीक्षित जी बोलते हैं चांद सूरज। जब व्यक्ति व्याकुल होता है ना, तो जो शब्द बाद में बोलना चाहिए उसे पहले कह देता है, और जो पहले कहना चाहिए उसे बाद में कह देता है। जैसे भरत जी महाराज, भरत जी व्याकुल हो गए थे राम जी को देखने के लिए, तो भूल गए सियाराम 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 कहा जाता है ना। सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया राम कहा जाता है। लेकिन भरत जी भूल गए, इतने व्याकुल हो गए कि राम 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 सिया सिया राम 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 सिया सिया राम 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 सिया सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया बोलने लग गए भरत जी महाराज। आप बोलोगे अपने मन से कह रहे हो, नहीं रामचरितमानस उठा के पढ़ो। भरत तीसरे पहर कह
कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। राम सिया बोल रहे हैं, जबकि सब लोग सिया राम बोलते हैं। व्याकुलता में कुछ पता नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है। एक शिष्य के यहां मैं गया बहुत दिनों बाद, तो वो शिष्य बहुत खुश हो गया, व्याकुल हो गया। गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी आए हैं दरवाजे में, तो खुश होकर के आरती करने के लिए आया। आरती करने के लिए आया तो फूल लेकर के आया, अगरबत्ती लेके आया, दिया लेकर के आया, नारियल लेके आया। अब घबरा गया हो कि कैसे पूजा करूं, क्या करूं, कैसे करूं। अच्छा, उस समय हम तिरुपति बालाजी से आए थे तो मुंडन करा लिया था। तो जैसे हम पहुंचे तो उसने सबसे पहले क्या किया, अगरबत्ती जलाया। और अगरबत्ती जला करके खोचना था, वही को कहीं पर तुलसी उलसी में खोच देना चाहिए था। वो हड़बड़ी के मारे कुछ समझ में नहीं आया, वो अगरबत्ती हमारे कान में खोच दिया। अब मैंने कहा बड़ा विचित्र चेला है। तो फूल उठाया, चढ़ाना था सिर में चंदनी गोंदा फूल होता है ना, उसको चंदनी गोंदा कहते हैं। छोटा सा फूल था, उसको उठाया, उल्टा करके दोनों नाक में ठेस दिया। अब नाक बंद, अब मुंह से सांस ले रहा हूं खड़े खड़े। मैंने कहा बड़ा बंठाधार कर दिया यार ये चेला। दिया उठाया, दिया उतार करके कहीं रखना चाहिए था, मुंडी के ऊपर में दिया धर दिया। मैंने कहे तो पूरा क्षेत्रपाल बना दिया मुझे। अब मैं घबराया, मैंने कहा मूर्ति बन के खड़ा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब बचा है नारियल और खुला है मुंह, कहीं नारियल ही डाल दे मुंह में तो गुरुजी का जय सिया राम हो जाएगा। भाव में आदमी क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, कुछ पता नहीं। परीक्षित जी बोल पड़े, कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञाम चो भय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम।